राजस्थान में मैं जिस अंचल में हूँ पूरे राजस्थान में, यहाँ पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग है। अलवर में जो पूर्वी अंचल है, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर पहले चरण में वोटिंग है। राजस्थान में कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव में जो उसे करना चाहिए था, वो उसने लोकसभा चुनाव में कुछ समझ बैठी और उसी के मद्देनजर कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है सीपीआई एम से, आपके सीकर जो राजस्थान में किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट जो सोच है उसके विचार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, वहां पर जो गठबंधन किया है, अमरा राम जो बड़े लीडर हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ी सभा की, मीटिंग की, तो लोगों का ये माना जा रहा है कि वहां से जब भाजपा के जो सांसद हैं वर्तमान में, और इस बार भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है कि वो सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो जो उसमें कांग्रेस और सीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका कहीं ना कहीं उसकी ताकत नजर वहां पर आएगी। रही बात बांसवाड़ा जो दक्षिण क्षेत्र है, जो हाड़ो माफ कीजिएगा, जो दक्षिण है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर जो संभाग है, राजस्थान कांग्रेस ने वहां पर भी जो ट्राइबल पार्टी है वहां पर भी गठबंधन उन्होंने किया है। राजकुमार रोत में आज वो ट्वीट देख रहा था कि बड़े बढ़ चढ़कर वहां पर लोग, जो महेंद्र सिंह मालवीय जो कांग्रेस में एक बड़े लीडर रहे, बड़े कैबिनेट मंत्री रहे और तकरीबन वो 30-35 साल से कांग्रेस में अहम पदों पर रहे, वो आखिरी टाइम के अंदर कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं। उससे स्वभाव वहां पर एक विरोध का स्वर अब वहां ये उठ रहा है कि जिस नेता ने आदिवासियों के 15,000 करोड़ रुपए डकार लिए विकास के नाम पर, वो आज भाजपा में जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाके क्लीन हो जाते हैं। और राजकुमार रोहत जो एक नए तकरीबन 30-32 साल की उम्र है, उसका बड़ा उसको समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है, जो पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस इलाके में कांग्रेस को वहां से बढ़त मिल सकती है। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यही चीज अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस विधानसभा में करती तो आज कांग्रेस को 20+ सीटों का इजाफा होता और आज कांग्रेस राजस्थान के अंदर सत्ता में होती। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या उस समय ये सारी परिस्थितियां मात्र 2.5 महीने पहले ही वो नई सरकार आई है, 2.5 महीने पहले क्या राजस्थान कांग्रेस जो है, जहां सचिन पायलट और गहलोत के बीच में खिंचातान चलते रही, 5 साल उन्होंने सरकार कैसे चलाई है वो आप सब जानते हैं। वो ये समझ अगर आज होती तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बदस्तूर जारी रहती। बात की आपने यहाँ की नागौर की, बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल अभी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन के साथ वो आए, क्योंकि पहले जहां एनडीए के अंदर गठबंधन करते हैं और इस बार क्योंकि एनडीए से उनकी बात बनी नहीं है और नागौर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो हनुमान बेनीवाल एक बड़े नेता है, जाट लैंड है वो इलाके की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां से बेनीवाल के साथ गठबंधन होता है। यह है तो उससे स्थिति कांग्रेस के लिए बेटर है। इस बार तकरीबन अलवर के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो अलवर से ही आते हैं, अलवर ग्रामीण से, टीकाराम जूली ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने भी उनसे बात पूछी कि जो बहुजन समाज पार्टी का क्या फैक्टर रहेगा, मेरा एक सवाल था उनसे, तो उन्होंने सीधा कहा कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मात्र राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 2.25% वोट मिला और 2 सीटें राजस्थान के अंदर वो सादुलपुर और बसेड़ी, धौलपुर से आता है, उस इलाके से 2 सीटें उसकी जीतती है। तो बहुजन समाज पार्टी का उसका बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो बहुजन और दलित वोट है उसमें बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी सेंधमारी करने के लिए कोशिश करती है और उसका अंतर्गतवा जो नुकसान है वो कांग्रेस को होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन कर रही है, छोटे स्तर पर सही, लेकिन ये इसका जहां 2014 और 19 में क्लीन स्वीप था, बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली, जहां 2019 में उसको 24 सीटें मिलती है और एक नागौर वो हनुमान बेनीवाल जीत के आते हैं। तो इस बार यह है कि
राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 14 और 19 के मुकाबले यहां से खाता थोड़ा हाँ जी, खाता खुलने की संभावना रहेगी। सवाल यह है कि इस समय भी कांग्रेस जिस तरह से उनका बैंक खाते फ्रीज किए गए, टीकाराम जूली से भी मेरा यही सवाल था कि अगर आपके जब खाते सीज कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, तो आप चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे? तो उनका कहना था कि अब जनता हमें चुनाव लड़वाएगी।